जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आए हैं एलडीपी मिल पाउचेस की गाड़ी लोड करने और फाइनली हमने गाड़ी बुला ली है। गाड़ी वज़न कांटे पे गई है। अब वहाँ से जैसे ही गाड़ी लोड करने के लिए हम आते हैं, मैं आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या हो रहा है। व्यापारी, उस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि क्यों प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस फिर से मार्केट की ऊंचाई छूने वाला है और जीएसटी में क्या कुछ बदलाव हुआ है ताकि आपको प्लास्टिक स्क्रैप में 2 पैसे का मुनाफा हो सके। दोस्तों, ये 24 फुटी गाड़ी हमें मिली थी जो हम लोड कर रहे थे एलडीपी स्क्रैप के लिए। अब एलडीपी स्क्रैप में एलडीपी मिल पाउच स्क्रैप ये एकमात्र स्क्रैप ऐसा है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में आने के बावजूद भी बास मारता है और गंदा होता है। पर ये बात मैंने एक से ज्यादा वीडियो में कही है कि सबसे ज्यादा पैसा इसी स्क्रैप में होता है। अब अमूमन तौर पे एलडीपी स्क्रैप बास क्यों मारता है ये आपको समझना चाहिए। देखिए, एलडीपी मिल पाउचेज जो होता है वो पाइल अप कर दिया जाता है, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के जो है उसे पूरा जाली में भर दिया जाता है। अगर वो पूरा ना भरे, अगर उसे फैला के रख दे तो ये बिल्कुल भी बास नहीं मारेगा, क्योंकि हवा लगती रहती है, बास निकलता रहता है। अब कई बार एलडीपी मिल पाउचेस में कुछ पाउचेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हल्का सा डिफेक्ट पाउच होता है, जिसमें से दूध गलता रहता है और वो दूध अंदर ही अंदर रहता है और उसके बाद धूप उस पर पड़ती है तो नमी फैलती है। जब नमी फैलती है तब जाके कहीं ना कहीं जो है गंदगी पैदा होनी शुरू होती है और कीड़े पैदा होने शुरू होते हैं। अब एलडीपी मिल पाउचेस इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के देता है क्योंकि मार्केट में एलडीपी मिल पाउचेस का बहुत सस्ता आता है। अगर आप ऐसे क्षेत्र के इलाकों से स्क्रैप उठा रहे हो जहां पे स्क्रैप का ज्यादा चलन नहीं है, तो मार्केट में आपको 2 रुपए पर केजी से 16-18 रुपए पर केजी तक भी एलडीपी स्क्रैप मिल सकता है। और इसी एलडीपी स्क्रैप को अगर आप प्रोसेस करते हो तो आंख बंद करके प्रोसेसिंग चार्ज जो है 7 रुपए से 14 रुपए पर केजी तक का खर्चा आपको आता है। मोटा मोटी 30 रुपए में आपका मशीन टच माल रेडी हो जाना चाहिए। फिर भी मैं मिसलेनियस चार्जेस के तहत 5 रुपए और पकड़ लेता हूँ। 35 रुपए पर केजी में भी अगर आपका एलडीपी मिल पाउचेस ग्राइंड, वॉश और ड्राई करके तैयार हो जाता है तो भी मार्केट में स्क्रैप ही 45 रुपए से 65 रुपए पर केजी तक बिकता है। एलडीपी मिल पाउचेस मशीन टच, यानी कि वॉश किया हुआ, ग्राइंड किया हुआ और ड्राई किया हुआ। तो आपको सबसे ज्यादा मार्जिन इसी एलडीपी स्क्रैप में मिलेगा। अब ये एलडीपी स्क्रैप की गाड़ी लोड करते वक्त मैंने और खान साहब ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि जब ये गाड़ी हमें लोड करनी है तो ये पता कर लेते हैं कि हमारे हाथ में वक्त कितना बचा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण था मेरे महाराष्ट्र राज्य के लिए कि यहाँ पे लगभग लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर इलाके में पूर यानी कि फ्लड्स आ गए थे, जिसके कारण कई किसानों, शेतकरियों के नुकसान हो गए और नेशनल हाईवेज पे भी फ्लड्स आ गए थे। तो इस फ्लड्स के कारण जो है वातुक यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन था वो एक तरह से थम गई थी और इसका हमने पूरा से पूरा वापर करने की कोशिश की। तो अमूमन तौर पे मैं और खान साहब आ जाते थे, इस माल को छोटा करते थे, इस माल को फैलाते थे, फैलाने के बाद बोट में इसे भरते थे, लोड करते थे और उसके बाद इसे एक साइड में रखने की कोशिश करते थे। अमूमन तौर पे अगर आप मिल पाउचेस का काम कर रहे हो तो इस बात का आप ख्याल रखो, एक कंपनी आपको आग बन करके 5 टन से 30 टन प्रति महीना एलडीपी मिल पाउचेस स्क्रैप जो है दे सकती है। तो इसमें आपको करना ये होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप एलडीपी मिल पाउचेस में काम करने वाले हो तो हर 3 से 5 दिन में अपने लेबरों को भेजो और उसे सुबह 9 बजे भेजो। धूप में जो है एलडीपी मिल पाउचेस को फैलाने रखो, आसपास क्रेट्स की बाउंड्री लगा दो ताकि एलडीपी मिल पाउचेस प्रोडक्शन फ्लोर पे या ऑपरेशन एरिया में उड़े ना और धूप के माध्यम के जरिए उसके अंदर की नमी सूख जाए, उसके अंदर का बास निकल जाए और 3 बजे के करीब आके उसे पैक करके एक तरफ पाइल अप कर दो। इस तरह करने से जो है एंड ऑफ द मंथ आपको जो एलडीपी मिल पाउचेस मिलेगा वो एलडीपी मिल पाउचेस जो है पूरी तरह सूखा मिलेगा, उसमें बास नहीं होगी। और अगर आप नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में भी एलडी मिल पाउचेस का काम कर रहे हो तो वहां पे भी इसका काम आप कर पाओगे क्योंकि आजू बाजू में बास की दिक्कत नहीं आएगी। पर ये छोटे छोटे हैक्स का वापर आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप ये करोगे तभी जाके आप 2 पैसे कमाओगे। अभी देखिए आपके स्क्रीन के सामने एलडीपी मिल पाउचेस नजर आ रहा है आपको, ये सूखा हुआ है।
क्या वजह है इसकी? क्योंकि हमने आते साथ इसे फैला दिया था। फैलाने के कारण इसमें से बांस निकल जाती है, नमी निकल जाती है, और यही तो खेल होता है पैसे कमाने का। तो अगर आप भी इस तरह का हैक वापरोगे तो 2 पैसे आप कमा पाओगे। और हमेशा इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि एलडीपी मिल्क पाउचेस जब भी आप लेके आए, आपकी कंपनी का जो बाहर का ओपन इलाका होता है ना, उसमें फैला लीजिएगा। 2-2 बोत, एक-एक बोत खोल खोल के फैला लीजिएगा। हमेशा प्रोसेस करने से पहले उसे फैला लीजिएगा, क्योंकि जब आप फैलाएंगे तो उसमें से बांस निकल जाएगी। वरना अमूमन तौर पे नौसिखिए व्यापारी करते क्या है कि जैसे ही एलडीपी मिल्क पाउचेस आता है, वो अपने गोडाउन में डंप करते हैं और गोडाउन के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, तो बांस अंदर जम जाती है। और उसके बाद जब आप खिड़की दरवाजा खोलते हैं तो बांस फैलना शुरू होती है, और तभी जो है तकलीफ होना शुरू होती है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। धूप में फैलाना बहुत उम्दा और बेहतरीन तरीका है। अब जो लोग कहते होंगे मोनिश भाई हमारे तो धूप ही नहीं निकलती है, तो उन्हें इन बातों का ख्याल रखना है कि भैया ड्रायर मशीन से एक बार आप चला लें, ताकि बांस और नमी जो है निकल जाए। अब इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, व्यापारियों, सितंबर 2025 का महीना शुरू होने के वक्त ही फर्स्ट 10 डेज ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर में 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है आयोजित होती है, जिसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं, और जो निर्णयों का फैसला आपको 22 ऑफ सितंबर 2025 के करीब मालूम पड़ता है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने यह निर्णय लिया है कि कुछ गुड्स और सर्विस पे जीएसटी को रिड्यूस किया जाए। अब आप में से कई व्यापारी कंफ्यूज थे इस बात को लेके कि भैया स्क्रैप के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा है, हमारा तो धंधा वैसे ही लॉस चल रहा है और कैसे लॉस कर ले। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी HSN कोड 391590 का वापर करते हैं, खास तौर पे एलडी फिल्म्स और पॉलिथीन्स और पीपी रफिया बैग्स को लेके, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के मीटिंग अनुसार HSN कोड 391590 पे जीएसटी रिड्यूस हो गया 18% की जगह 5%। और इसका पुरावा मैं आपके स्क्रीन के सामने अपने इनवॉइस के ब्लर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपके सामने कुछ न्यूज आर्टिकल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के जो है स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। फैसले का फायदा उठाते हुए एक बहुत अच्छी डील की इस एलडीपी मिल्क पाउचेस में, और 2 पैसे का मुझे भी और मेरे व्यापारी को भी फायदा हुआ। जहां पे 18% जीएसटी हम भरते थे, वहीं पे अब हम 5% जीएसटी भर रहे हैं, तो मुनाफा हमारा हुआ। और इसी के कारण मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी जो है अपने उद्योग को, अपने बिजनेस को बाउंस बैक कराएं और धंधे में वापस आए, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि मार्केट में प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस फिर ऊपर उठेगा और अपने चरम सीमा तक जाएगा। हालांकि प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस बहुत उम्दा चल रहा था, और बहुत उम्दा इसलिए चल रहा था क्योंकि जो लोग व्हाइट में ट्रांजैक्शन कर रहे थे उन्हें दिक्कत नहीं आ रही थी, जो लोग ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं मार्केट डाउन का ये जार्गन फेस करना पड़ रहा था, ये मिथ फेस करनी पड़ रही थी। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी जल्दी जो है अपने कंपनी के टेंडर्स रिन्यू करें और स्क्रैप में काम करना शुरू करें। व्यापारियों मैं बार बार कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, एलडीपी ही स्क्रैप की बहुत डिमांड है मार्केट में। ये इजीली लिक्विफाइड भी हो जाता है, और इसका अभी तक कोई दूसरा ऑल्टरनेट नजर नहीं आया है रैपिंग और पैकेजिंग मटेरियल के लिए। अब देख लीजिएगा, एलडीपी मिल्क पाउचेस पैकेजिंग के लिए भी वापरा जाता है, उसी के साथ साथ एलडीपी मिल्क पाउचेस या एलडीपी स्क्रैप का वापर किया जाता है इरिगेशन ड्रिप पाइप बनाने के लिए, लपेटा पाइप बनाने के लिए, एलडीपी पाइप बनाने के लिए। जो वाटर टैंक्स होती हैं उनमें एलडीपी स्क्रैप का वापर किया जाता है। लगभग हर जगह एलडीपी स्क्रैप का वापर किया जाता है। यहाँ तक कि जो एसीपी शीट्स होती है ना, उस शीट में भी जो एमएलपी स्क्रैप का वापर किया जाता है, वो एमएलपी स्क्रैप में 60 से 70% एलडीपी होता है। तो पैकेजिंग मटेरियल वाले जितनी इंडस्ट्री होती है वो सब एलडीपी स्क्रैप पे निर्भर होती है, क्योंकि ये स्क्रैप को रिसाइकल करके इसे ग्रैनुअल बनाया जाता है और फिर इसका वापस वापर किया जाता है रीयूज में। तो मेरे दोस्तों, एलडीपी मिल्क पाउचेस का प्रावधान और एलडीपी स्क्रैप का प्रावधान लगभग हर जगह चलन में है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा और जल्द से जल्द जो है उद्योग को बेहतर कीजिएगा, उद्योग में अपना योगदान दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस एनी टाइम बेहतर है। एक चीज आप याद रखिएगा, बिजनेस में उतार चढ़ाव है, बिजनेस में रिस्क है, पर बिजनेस में प्रॉफिट भी है,
बिजनेस में एक स्वाभिमान भी है, बिजनेस में बरकत। बिजनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपनी जिंदगी अपने समय अनुसार जीने का। साथ ही साथ आपको प्रॉफिट इतना मिलता है जितना 10 इंसान को मिलकर सैलरी भी नहीं मिलती। इट डज नॉट मैटर कि आप सिर्फ प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करें, आप कोई भी व्यापार करें, पर व्यापार करें क्योंकि व्यापार में बरकत शुमार है। देखिए मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस करने से पहले इन बातों का आप ख्याल रखें। फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र का व्यापार कर रहे हो, सबसे पहले ज्ञान हासिल करें, फिर उस ज्ञान को मार्केट में वेरीफाई करें। मार्केट में ज्ञान को वेरीफाई करने के बाद अपने दिल से पूछे क्या मैं ये कर सकता हूं, और अगर अंदर से आवाज आती है हाँ, तो फिर इस बिजनेस को आप एग्जीक्यूट करें, इस बिजनेस को दिशा दें, इसकी शुरुआत करें। हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान हर चीज का लीजिएगा। कितने प्रकार के वस्तु हैं, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मार्केट में किन बातों का ख्याल रखना है, और इन सब के ऊपर क्या कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर सकता है। और वो मेंटोर इस तरह होना चाहिए जिस तरह आपकी आस्था आपके धर्मगुरु या आपके पीरो मुर्शिद में होती है। पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, और एक बार जब आंखें बंद कर लें तो फिर भरोसा कर लें कि अब ये किनारा लगा ही देगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ही के लिए 26 वीडियोस के लिंक दिए हैं। 26 और 25 वीडियोस के जो लिंक है, इसे आप एक एक करके गो थ्रू करें। हर एक वीडियो देखते वक्त पेन पेपर साथ रखें, ये आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा। जो समझ में आता है उसको छोड़ दे, जो नहीं समझ में आता उसे नोट डाउन कर ले। नोट डाउन करने के बाद सारे सवाल तैयार हो जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा और खान साहब का नंबर दिया है। हमें टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे तो आपका फोन उठाएंगे। जैसे फोन उठाते हैं हम आपसे पूछेंगे बताइए क्या सहायता कर सकता है। आप अपॉइंटमेंट मांगिए, जो तारीख समय हम आपको देंगे वो दिए गए तारीख समय को आपको महाराष्ट्र के पूना जिला के बारामती शहर मुलाकात करने आनी है, या फिर अगर हमने कहीं पे इनॉग्रेशन या मीटअप रखा है वहां पे आपको मुलाकात करने आनी है। तो ऐसे वक्त में होगा क्या, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। एक और चीज आप सबको ध्यान में रखनी है, वो ये कि मेरे दोस्तों, मैं चीजों को बड़ा लाविश बड़ा पॉश नहीं रखता हूं। मैं भी चाहूं तो एक ग्रैंड सेमिनार कर सकता हूं जिसमें आपसे एंट्री फीस ले सकता हूं 500 1000 2000 5000, और आपको बिठा सकता हूं, आपको जो है भाषण बड़े बड़े दे सकता हूं, और आपको जानकारी देने के लिए 25,000 से 50,000 लाख 2 लाख रुपए ले सकता हूं। पर मैं ये नहीं करता हूं। मैं प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी आपको अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क फीस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। इसी के लिए कभी मैं आपको होटल पे बिठाता हूं, कभी लॉज में बिठाता हूं, और वहां बैठ के आपको जो है गाइड करता हूं। देखिए जितना ज्यादा मैं दिखावे में पैसा खर्च करूंगा उतना ही ज्यादा मुझे पैसा रिकवर करना होगा, और जब पैसा रिकवर करना होगा तो कहीं ना कहीं मैं आपको बकरा बनाऊंगा। ये बात को आप गांठ मारिएगा। देखिएगा ईमानदार स्वतंत्र सेनानी जब आंदोलन करते थे ना, तो रास्ते पे ही जमघट जमती थी, किसी पॉश 5 स्टार होटल में नहीं। तो वैसे ही देश को बदलाव सड़क से शुरू की जाती है, और हम सड़क पे ही आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, कि आपको ये बात का इल्म होना चाहिए कि मैं प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करता हूँ, माल खरीदने और बेचने में 2 पैसे का मुनाफा कमाता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आपको कोई मशीनरीज या कोई सेटअप बेचता हूँ तो उसमें मैं भी 2 पैसे का मुनाफा कमाता हूँ। पर मेरे इधर से सेटअप लेना अनिवार्य नहीं है। आप अगर आप जानकारी लेके जाते हैं और उसके बाद आप खुद के सेटअप खरीद के जो है बिजनेस को शुरू करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कोई बंधक कारण नहीं है हमारी तरफ से। हम जानकारी दे देते हैं, वहां पे हमारा संबंध आपके साथ खत्म हो जाता है। वहां के आगे आप क्या करते हैं उस जानकारी को लेके, ये आपका मुकद्दर है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं। सबसे पहला ग्रुप वीआईपी है जो अभी के लिए फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और उसे छोड़ के अन्य 7 ग्रुप है उसमें से किसी एक ग्रुप में, यानी कि कुल मिला के 8 में से 2 ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। वहां पे आपको लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के खरीदने बेचने से लेके प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब आपको यूट्यूब पे स्क्रॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ में ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हैं मेरे दोस्तों, तो ठुमक ठुमक जानी देखने से बेहतर है बिजनेस को कैसे खड़ा करें, बिजनेस को कैसे बेहतर करें, इसकी जानकारी हासिल कीजिएगा।
व्यक्तियों के ठुमक ठुमक जानी आपका नफ्स खुश करेगा, बिजनेस की जानकारी आपकी जिंदगी बेहतर करेगी। तो इंस्टाग्राम वापरते तो मेरा और खान साहब का इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं लाइव और अमेजिंग अपडेट के लिए। इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरे दोस्तों, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। पहले मैं आपको वो देता हूं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगता हूं जो हम दोनों को चाहिए। तो बगैर किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, इस परिवार का सदस्य बनिएगा। तब तक मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।